तो कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा पत्र जिसे नाम न्याय पत्र दिया गया है, उसी का यहां पर ऐलान किया जा रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो गरीबों को समर्पित कांग्रेस पार्टी बता रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया, हम जो कहते हैं वो करते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं। युवा, किसान, गरीब, महिला सबके विकास के बंद दरवाजों को खोलने का काम कांग्रेस पार्टी का ये न्याय पत्र करेगा। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, विपक्ष के नेताओं पर झूठे केस किए गए, जेल में डाला जा रहा है। मोदी सरकार डरी हुई है, दुनिया भर में घूमा है, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा पाए। ये पूछ रहे हैं सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे कि आखिर क्यों नहीं जा पाए मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके जवाब में खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें डर है। मोदी सरकार डरी हुई है, विपक्ष से भी डर गए, इसीलिए विपक्ष पर जुल्म कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, विपक्षी नेताओं पर झूठे केस कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए वक्त चुनौतीपूर्ण है, जनता के बीच जाना बहुत जरूरी है। ये मंत्र जो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है, घोषणा पत्र रिलीज करते हुए, जारी करते हुए, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से न्याय पत्र दिया गया है। और ये जो घोषणा पत्र है, 5 न्याय 25 गारंटी 24 चुनाव के लिए कांग्रेस की यही है रणनीति। इसमें हिस्सेदारी न्याय से लेकर युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, सबका समावेश है। और हर न्याय की 5 गारंटी है जो विस्तार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी जिसके बारे में दी गई है। इसमें युवा न्याय के लिए 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी, हर शिक्षित को 1 साल अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। इतना ही नहीं, किसान न्याय के तहत एमएसपी को कानूनी दर्जा, जो मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, वो पूरा करने का वादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। श्रमिक न्याय के तहत मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा और इलाज की तैयारी और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने का कांग्रेस की तरफ से अपने न्याय पत्र में वादा किया गया है देश की जनता से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से इस न्याय पत्र के और कौन से हाई पॉइंट्स हैं। जैनेंद्र, जरा रखिए विस्तार से दर्शकों के सामने। बिल्कुल, देखिए रोमाना, सबसे पहले जिक्र किया गया है जाति जनगणना का, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का। एक नई बात है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो लाभ है वो सभी वर्गों को मिलेगा। फिलहाल जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ उन वर्गों को मिलता है जो अन्य किसी आरक्षित वर्ग में नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। एक और बड़ी बात यह है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण मुहैया कराएगी, आरक्षण का लाभ कांग्रेस देगी, इसका जिक्र घोषणा पत्र में है। और इसके अलावा स्वास्थ्य की अगर बात करें तो 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा जो राजस्थान की गहलोत सरकार देती थी, उसी की तर्ज पर केंद्र सरकार के स्तर पर योजना लाने की बात कही गई है। और इसके अलावा अग्निपथ योजना बंद की जाएगी, जो भारतीय फौज में, सेना, वायुसेना, नौसेना में जो भर्ती की जो नई योजना है, अब जो इकलौती योजना है जिसके तहत अब भर्ती हो रही है अग्निपथ योजना, इसका विरोध कांग्रेस करती रही है और घोषणा पत्र में जिक्र किया गया कि यह योजना बंद की जाएगी। पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई है और मुआवजा देने की बात कही गई है। सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण, महिला आरक्षण दिया जाएगा। आपने बता दिया कि गरीब परिवारों की महिलाओं को, सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। साथ ही एक बड़ा ऐलान यह भी है कि सरकारी नौकरियों में 50% महिला आरक्षण होगा। किसानों की बात करें तो वो आपने जिक्र किया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल मनरेगा मजदूरों के लिए 400 रुपए की दैनिक मजदूरी उनकी होगी, ये तय की जाएगी। इसके अलावा रोमाना, बड़ी बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह है कि नोटबंदी, रफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड और चुनावी फंड की जांच होगी, इसका जिक्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। और साथ में एक दिलचस्प बात यह भी है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि बीजेपी में शामिल हुए उन नेताओं की जांच होगी जिन पर पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन बाद में उन मामलों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो 2 बिंदु हैं, बाकी तो लोक लुभावने वादे हैं, लेकिन ये 2 ऐसे बिंदु हैं जिन पर कि विवाद संभव है, पॉलिटिकल डिबेट इस पर काफी ज्यादा होगी। कांग्रेस ने एक बार फिर से रफाल का मुद्दा अपने इस घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसमें नोटबंदी को भी जोड़ा है, पेगासस मामले को जोड़ा है, पीएम केयर फंड को भी उसमें रखा है और चुनावी बॉन्ड। आपके पास जरा सुन लेते हैं, राहुल गांधी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं।
this election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the constitution has been as much at risk as it is today. इन हिंदी सर। ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। धन्यवाद। मौसमी सिंह, आज तक। तो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, न्याय पत्र इसका नाम है, और ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र और संविधान बचाने वाला चुनाव है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से इस मौके पर कही गई, ये कहते हुए कि साहब इससे ज्यादा खतरा लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए देश में पहले कभी नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।